हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इग्नू है। ठीक है, यानी इग्नू क्या होता है। अगर आपसे पूछें कि इग्नू क्या है, तो यानी इग्नू का अभिप्राय अभी आप सुन करके एक बोलते ना अचंभा आपको लगेगा। देखिए, इग्नू पर एक प्रकार की ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि ओडीएल के मॉड्यूल पर आधारित है। अब ये ओडीएल क्या होता है, जिसको बोलते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हर वर्ष लाखों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं और अपनी क्या डिग्री को लेकर के जाते हैं। ख़ासतौर पर वह लोग जो किसी कारणवश रोज़ाना स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाते, वो भी यहाँ आकर के अर्थात घर पर बैठ कर के अपने डिग्री कोर्स पूरे करते हैं। केवल उन्हें एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ता है जब उनके एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से यह यूनिवर्सिटी पूरे वर्ष खुली रहती है। और दोस्तों, आपको जान कर के हर्ष भी होगा, यह यूनिवर्सिटी विश्व में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जिन लोगों की पढ़ाई छूट गई है वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। ठीक है, तो 12वीं के बाद यानी अगर आपने क्लास 12th कर लिया तो वो आप क्या है इग्नू जा करके अपने एडमिशन को करा सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं, वे छात्र जो अपने स्कूल या कॉलेज में कम अंक लेकर के आए हैं या किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, वो इग्नू में आकर के एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम मार्क्स नंबर की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बस पास होना चाहिए। इसमें ये नहीं कि भाई आप फर्स्ट डिवीज़न में हो या सेकंड डिवीज़न में हो आपको क्या एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इग्नू से पढ़ाई करने का तरीका बाकी यूनिवर्सिटियों से बिल्कुल अलग होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें दूसरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरह क्लासरूम नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में इग्नू का मेन हेडक्वार्टर है। ध्यान से समझना दोस्तों, दिल्ली में इग्नू का मेन हेडक्वार्टर है। तो यहाँ से आप भारतवर्ष में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं। अब क्या हो गया दोस्तों, कई कई जगह पर इन्होंने अपने सेंटर बना दिए। ठीक है, इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए छात्रों को स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त होता है। अगर आप एडमिशन लेते हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है वो आपको यूनिवर्सिटी ही देगी, जिसका जो इस्तेमाल खुद बच्चा या तो खुद पढ़ सकता है या कोचिंग क्लास लगा के कर सकता है। यूनिवर्सिटी की दोस्तों आप समझते जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी है इसकी ख़ास बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी साल में 2 बार एडमिशन लेती है, यानी 6 महीने पर एडमिशन लिया जाता है। यदि किसी कारणवश कोई स्टूडेंट जो रेगुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाता, वो 1 साल इंतज़ार करने के बजाय 6 महीने बाद एडमिशन इग्नू में आकर करा सकता है। कई लोग दोस्तों ध्यान रखना, कई लोगों का यह मानना है कि रेगुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री के मुकाबले ओपन यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो कम वैल्यू रखती है, लेकिन यह बात गलत है दोस्तों। यह भी यूनिवर्सिटी उतनी वैल्यू रखती है जितनी अन्य यूनिवर्सिटी रखती है, क्योंकि इग्नू एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है और इसकी मान्यता पूरे भारत में हर जगह पर उतनी है जितनी अन्य यूनिवर्सिटी के। चाहे आप दिल्ली में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप देहरादून में ले रहे हो, चाहे यूपी में ले रहे हो, चाहे बिहार में ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, इग्नू से जो प्राप्त सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा मिलता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। इग्नू में जो कोर्स कराए जाते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इग्नू में कई सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, लगभग 200 से ज़्यादा कोर्स आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। इग्नू में कराए जाने वाले कोर्स साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, एजुकेशन, लॉ, इंजीनियरिंग एंड आर्ट, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, मेडिसिन, फार्मा, मीडिया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब देखिए दोस्तों, इग्नू में एडमिशन कैसे लिया जाता है। ठीक है, कैसे एडमिशन लेते हैं, देखो हर साल 2 बार यानी 6-6 महीने के डिफरेंस पे यहाँ पर एडमिशन किया जाता है। देखिए, पहले मई जून के महीने में और दूसरा दिसंबर और जनवरी के महीने में। इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ignu.ac.in है। आप ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आप इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा कोर्स की निर्धारित फीस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जमा करते हैं, तो डाक के द्वारा आपके पते पर आपको किताबें मिल जाती हैं, जिसकी मदद से आप अपनी घर पर पढ़ाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इग्नू की फ़ीस की।
इग्नू की जो फीस है, ठीक है दोस्तों, वो अन्य यूनिवर्सिटियों से कम है। ठीक है दोस्तों, अन्य यूनिवर्सिटियों से कम है, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये दे रहे हैं तो वो बहुत ही कम फीस होती है दोस्तों, कम फीस पे यहाँ एडमिशन होता है। 10,000 रुपये अगर आपकी फ़ीस लग रही है तो समझिए कि वो फ़ीस अन्य यूनिवर्सिटी से बहुत कम है। अब देखो, मैं इसका कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो इसको हम प्यूपल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इग्नू को प्यूपल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो सिद्धांत होता है वो प्यूपल यूनिवर्सिटी का सिद्धांत एक है कि आप घर पर बैठ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपको कॉलेज जाने का झंझट ही नहीं रखना है। इस यूनिवर्सिटी में क्लासरूम टीचिंग मेथड को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ की जो एजुकेशन है वो सेल्फ स्टडी पर या काउंसलिंग सेशन पर, फेस टू फेस या टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पर आधारित होती है। और इस यूनिवर्सिटी में लगभग 67 रीजनल सेंटर हैं दोस्तों। आप किसी भी एक रीजनल सेंटर को ढूंढो, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। या आपको एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, आप किसी भी साइबर कैफ़े में जा करके आप एडमिशन की बात कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।